ओके, दिस इज़ रश्मि। आपको या रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके साथ खड़े हैं CSC DBMS सिस्टम का नॉर्मलाइजेशन जो 2019 में पूछा है उसका सेकेंड पार्ट लेकर के। फर्स्ट पार्ट में मैंने फर्स्ट और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म डिस्कस कर लिया था और इस पार्ट में मैं 3NF और bcnf डिस्कस करूँगी। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप मेरे साथ वीडियो में पूरा बने रहें, ठीक है। थैंक यू। तो अब यहाँ देखिए, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि कोई भी रिलेशन थर्ड NF में तब होगा 3NF में जब वो या तो क्या हो 3NF में हो और ध्यान रहे नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर हो, ठीक है ना। नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यानी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अलाउड नहीं है ना। तो वो नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किस पर नहीं होना चाहिए, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ऑन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपको याद है वो एट्रीब्यूट जो की कैंडिडेट की का एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, उसको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं ना। और या फिर 3NF कहता है कि या फिर एटलीस्ट वन ऑफ दीज कंडीशन। वन ऑफ दीज कंडीशन क्या है कि अगर आपका कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी x to y है तो आप इसको क्या कहेंगे, x इज सुपर की। या तो ये x क्या हो, सुपर की हो, या y जो है ये क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक ना। ये दोनों में से एक बात, दोनों लागू होना जरूरी नहीं, दोनों हो तो हो, सही है। x इज सुपर की और y इज क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए आपका एक रिलेशन दिया हुआ है जिसका एट्रीब्यूट ABCD है, ठीक है। दीज आर द फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हमको ये रिलेशन 3NF में है कि नहीं ये फाइंड करना। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप कहिएगा मैम कैंडिडेट की फाइंड कीजिए। कैंडिडेट की कैसे फाइंड कीजिएगा, तो आप कहिएगा मैम क्लोजर फाइंड कीजिए इसका, है ना। तो यहाँ पर जैसे A का क्लोजर निकाला तो A का क्लोजर तो A होगा ही होगा। अच्छा, और क्या होगा, A क्या डिराइव कर रहा है, BC को, और BC से क्या डिराइव हो रहा है, देखिए B से D डिराइव हो रहा है, D लिख दिया, है ना। और C और D यहाँ मेरे पास है तो C और D यहाँ भी है तो उससे E डिराइव हो गया। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि A से आपका रिलेशन का सारा एट्रीब्यूट ABCD तीनों डिराइव हो गया है। यहाँ पर ही छूट गया, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ E भी होगा, है ना, ABCD E है। तो आपका ये सारा का सारा एट्रीब्यूट डिराइव हो रहा है, इसका मतलब A जो है आपका कैंडिडेट की है। और आपको तो ये भी पता है कि एक रिलेशन में मोर देन वन कैंडिडेट की हो सकता है, इसीलिए अब आप दूसरा कैंडिडेट की भी चेक करेंगे कि क्या CD भी कैंडिडेट की है। तो देखिए CD का क्लोजर निकालिएगा, CD के क्लोजर में वैसे ही CD का CD हो जाएगा, और फिर CD से E हो रहा है डिराइव तो E हो गया, E से A हो रहा है डिराइव A हो गया, A से BC हो रहा है तो सारा का सारा हो गया, यानी CD भी आपका कैंडिडेट की है। थर्ड आप B चेक करिएगा, तो B से पहले E ही चेक कर लीजिए। देखिए E से का क्लोजर E होगा और E से A है तो A से तो BC है, BD सब हो जाता है ना, तो E भी है। अच्छा, B का क्लोजर B होगा सिर्फ, ठीक है। और B से कुछ B का क्लोजर B होगा और B से D होगा। BD से और कुछ भी अकेले नहीं डिराइव हो पा रहा है, देख लीजिए आप। BD लेफ्ट में अब कुछ है ही नहीं है जिससे डिराइव होगा। तो B में हम एक और कैंडिडेट, एक और एट्रीब्यूट ऐड करके देखते हैं कि वो कैंडिडेट की है कि नहीं। तो B में अगर C आप ऐड कर रहे हैं तो देखिए BC से BC हो जाएगा और D हो जाएगा। अब CD से E हो गया, E से A हो गया तो सारा हो गया, यानी कि टोटल आपके पास कितने कैंडिडेट की हैं, 4 कैंडिडेट की हैं। तो अब आप बताएं कि क्या ये आपका ये जो है आपका क्या है कि सारे के सारे आपके जो हैं ABCDE सब के सब आपके क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है। और 3NF में होने के लिए Y को क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो जब सारा एट्रीब्यूट ही आपका प्राइम हो गया तो राइट में जो भी है सब प्राइम ही होगा। तो ये रिलेशन क्या है आपका 3NF है कि नहीं है। तो इट इज़ वेरी सिंपल ना। तो ये आपको 3NF में चेक करने के तरीके हुए। उसी प्रकार जो नेक्स्ट जो आपका bcnf रिलेशन है नॉर्मल फॉर्म में, वो क्या कहता है कि रिलेशन अगर bcnf में है तो वो 3NF में पक्का होगा। अच्छा, अगर कोई रिलेशन 3NF में है तो क्या bcnf में होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो bcnf में है तो 3NF में है तभी वो bcnf में, ये बात जरूर याद रखिएगा। अब bcnf में होने के लिए एक तो 3 होना चाहिए, और दूसरा क्या कर रहा है कि लेफ्ट जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी के, हर फंक्शनल डिपेंडेंसी के लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, सुपर की होने चाहिए, है ना। तो अब आप देखिए कि इसमें लेफ्ट में क्या है, A और B को कैंडिडेट की होना चाहिए, है ना। तो ऑल कैंडिडेट की आर सुपर की। तो A का क्लोजर निकाल के देखिए तो A से ABC आपका डिराइव हो गया, और यही ABC आपका क्या था, एट्रीब्यूट था, यानी A कैंडिडेट की है। अब चलिए फटाफट B को चेक कीजिए, B से B और A, तो A से BC हो जा रहा है, यानी कि B भी आपका कैंडिडेट की है। मतलब A और B दोनों कैंडिडेट की, और यही तो हम कह रहे थे कि bcnf में लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, सारे के सारे कैंडिडेट की होने चाहिए। सो है, इसीलिए ये गिवन रिलेशन आपका क्या है, bcnf में भी है। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पर आपका नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखा हुआ था। अच्छा,
नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी किसको कहते हैं, देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं कि अगर x टू y कोई नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, मतलब y इज नॉट सबसेट ऑफ x, y जो है वो सबसेट ऑफ x नहीं होगा। मतलब जैसे यहाँ पर y क्या है, bc है, ठीक है, और bc जो है ये a का कोई सबसेट नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहिएगा, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अच्छा e जो है, e इज ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ cd, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। d जो है वो भी b का सबसेट नहीं है, a जो है वो भी e का सबसेट नहीं है, तो है ना इंटरेस्टिंग। तो लिख ही दिया था कि ये नॉन ट्रिवियल सब फंक्शनल डिपेंडेंसी, लेकिन आपको बता दिया कि नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी किसको कहते हैं। तो हमको लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो प्लीज़ एक बार और वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन, राइट। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर समझ में आ जाता है तो भी प्लीज़ कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया हो तो भी कमेंट कीजिए, तभी तो मैं जान सकूँगी। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत जल्दी आपके साथ दूसरे सवाल के साथ हाजिर होंगी, तब तक आपको अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। टेक केयर, बाय, थैंक यू।